मुरादाबाद में हो गई हैं और मुरादाबाद में तो क्रांति सी हो गई है। जो भी इस कंसेप्ट को वहां पर लोग समझे हैं वो इस मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो यह है कि जो भी कंसेप्ट है, मैं कंसेप्ट को अभी थोड़ा बाद में क्लियर करूंगी। पहले मैं आज, क्योंकि महिला स्पेशल मीटिंग है, थोड़ा सा मैं महिलाओं को कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कभी भी अपने भावी भविष्य का निर्माण कर ही नहीं सकती। इसलिए हमें अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। आज महिला स्पेशल है तो मैं अपनी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हम ये शाही जीवन जी रहे हैं, इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे बहुजन महापुरुषों का ही हाथ है, उनका ही योगदान है। कोई और नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है जिन्होंने हमारे ऊपर ये सब कुछ कृपा बरसाई है। अगर किसी ने हमारा साथ दिया है या किसी ने भी हमारे ये इन हम सबको आगे बढ़ाने में हमारी जो प्रगति करी है वो हमारे बहुजन महापुरुष हैं। तो मैं अपनी महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि एक बार आप संविधान को ना पढ़ें, लेकिन अभी जैसे कि संगमित्रा मैडम ने भी बताया कि मनुस्मृति में लिखा है, मैंने भी थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करा और मनुस्मृति को पढ़ा है। तो मैं आप सबसे बताना चाहूंगी कि मनुस्मृति में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अगर हमें किसी भी समाज को गुलाम बनाना है तो जो शूद्र जाति के घरों में महिलाएं रह रही हैं उनको धार्मिक गुलामी में थोप दो। हमारी सातों की सातों पीढ़ियां गुलाम रहेंगी और हो भी यही रहा है। हम बिल्कुल धार्मिक धर्म अंधविश्वासों में लिप्त पड़े हैं और इन सबको, हिंदू रीति रिवाजों को बहुत आराम से बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाते चले जा रहे हैं, जबकि हम इन सब चीजों का हिस्सा ही नहीं है। मनुस्मृति में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अगर शूद्र जाति के लोग कहीं भी धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए मिल जाएं तो इनकी जीवा काट लो, सुनते हुए मिल जाएं तो इनकी कानों में गर्म शीशा पिघलाकर डाल दो, 52 बनियों को निगाह भर के देख लें तो इनकी आंखों को सरिये से फोड़ दो। इतनी सब कुछ चीजें लिखी हुई हैं, हम सब कुछ धीरे धीरे जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी हम लोग इन अंधविश्वासों में लिप्त हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। यही रोड़ा अटका हुआ है हमारी प्रगति में। अगर हमने इन सब चीजों को मनाना छोड़ दिया तो वास्तव में हमारी आधी जीत हो जाएगी। और हम अपने आप को बाबा साहब का फॉलोवर कहते हैं, हम मानते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर चल पड़े हैं, उनको आत्मसात कर लिया है, तो हमें हमें इन सबको त्यागना ही पड़ेगा। वास्तव में आप यकीन करिए कि अगर हमने इन सब चीजों को छोड़ दिया तो हमारी जीत निश्चित है, हमें कोई नहीं रोक सकता। आधी लड़ाई हम जीत जाएंगे। हमेशा हमारे समाज ने धोखा ही खाया है, कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, और हम ना जाने कितने दुनिया भर के संगठनों के नाम पर हम धोखा खाए पड़े। हमारी हमसे नौकरियां छीनती जा रही हैं, बच्चों के भविष्य बिल्कुल अंधकार में है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आए दिन हम पर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के साथ कितने अत्याचार हो जाते हैं हमें पता तक नहीं चलती, अखबारों में खबर तक नहीं छपती। हम सब कुछ जानते हुए भी अनभिज्ञ बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम इकट्ठे ही नहीं है, हम एक साथ नहीं है, हम जुड़े हुए नहीं है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे हमारे साथ आए दिन अत्याचार होते रहेंगे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगी सभी बहनों से कि इस मुहिम से ज्यादा संख्या में जुड़े, ताकि हम एक इस संघ में जुड़ जाएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हम आज तक धोखा ही खाते आ रहे हैं, संगठनों ने हमें धोखा दे दिया। दुनिया भर के संगठन खड़े हो गए, इतनी सारी जातियों में हम बटे हुए हैं, लगभग 6,747 जातियों में बटे हुए हैं, छोटे बड़े लगभग 29 लाख संगठनों में हमारे टुकड़े हुए पड़े हैं। जब सब कुछ इतना हमारे पास था, संविधान होते हुए भी हमने अपने सारे हक अधिकारों को क्यों गवा दिया? मैंने कहीं पढ़ा था एक किताब में कि बाबा साहब ने लगभग 43 साल अकेले खड़े होकर संघर्ष किया, उनके पास तो कोई संविधान भी नहीं था, तब भी सफल हुए। आज हमें बाबा साहब ने संविधान दिया, हमने उनके संविधान में जितने भी हक अधिकार थे धीरे धीरे सारे गवा दिए। क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनाइज नहीं थे, हम ढोंग कर रहे थे संगठित होने का। आज हमें मौका मिला है इस वी द पीपल समर संघ में हम इकट्ठा हो जाएं, ताकि जो कुछ भी हमारे साथ ये सब घटा है इस सब को हम पुनः फिर से जीवित कर पाए, हम अपने सम्मान को बचा पाए, अपनी नौकरियों को बचा पाए। आए दिन कोई भी हमारे ऊपर अत्याचार करके चला जाता है, किसी न्यूज़पेपर में भी कोई खबर नहीं निकलती, क्योंकि सारे न्यूज़पेपर बिके हुए हैं, सब सारी मीडिया बिकी हुई है। अपने समाज के लोग मीडिया में कितने हैं जो आवाज उठाते हैं? कोई नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उठा पाते हैं। ये लाइन जो थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज ये लाइन बिल्कुल उल्टी हो गई है। 15% बमण समाज हमारे ऊपर हावी हुआ पड़ा है, हर क्षेत्र में बमण समाज ने कब्जा कर रखा है। क्यों?
क्योंकि वो 15% समाज बिल्कुल एक मुट्ठी में, एक 15% समाज जो है वो बिल्कुल आपस में इकट्ठा है, मिला हुआ है, और हम लोग बिखरे हुए हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अब बिखराव की स्थिति को बिल्कुल पुनः बंद कर देना चाहिए। हम सबको इकट्ठा होना है, इसलिए क्योंकि अभी भी वक्त है। अगर हम अब भी संभल गए तो हम वाकई में बहुत कुछ बचा पाएंगे। ये, और जो रही बात हमारे वी द पीपल की कंसेप्ट की, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, रोज बताया जाता है, बहुत सरल है। पहले हमें जुड़ना है, फिर जोड़ना है। पहले हमें खुद अपने परिवार को जोड़ना है, उसके बाद हमें रिश्तेदारों को जोड़ना है, रिश्तेदार के बाद अपने मित्रों को जोड़िए, फिर हमें अपने समाज को कनेक्ट करना है। जब हम इस चेन से बिल्कुल जुड़ जाएंगे तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अब महिलाओं की 10, 20, 30 तारीख को ये मीटिंग होती है, हमारी महिलाएं बहुत कम होती है। मैं अक्सर बोलती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अक्सर जुड़ती हूँ और मैं बहुत अच्छे से सुनती रहती हूँ। हमारे बहुत सारे जो सर हैं लगातार पूरे साल भर इस पोर्टल पर बैठकर काम कर रहे हैं। मैं इतनी सहनशीलता मैं उनके अंदर देखती हूँ, कितने धैर्य के साथ इस पोर्टल पर अपनी ये जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। सैल्यूट करती हूँ। डॉक्टर कंचलता मैडम है, कटके सर हैं, सुधीर सर हैं, बहुत सारे योगेंद्र सर हैं, और भी बहुत सारे परियार सर हैं। सबके नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें इनसे सीखना चाहिए और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मैं देखती हूँ अपने आसपास कि जिस समाज की महिला जागृत होती है वहां का समाज बहुत विकास करता है, प्रगति करता है। तो मेरी महिलाएं भी ऐसा नहीं है कि जागृत नहीं है, हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अब हमें ये वाली धीरे वाली चाल को थोड़ा तेज करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है और जितना जल्दी हो सके हमें आपस में कनेक्ट होना है। इसलिए हमारी महिलाओं को भी अपने अपने हिस्से का काम जो है संभालना चाहिए। बाबा साहब ने हमें संविधान में बहुत सारे अधिकार, पुरुषों से ज्यादा अधिकार दिए हैं। इन अधिकारों को ही अब ध्यान में रखते हुए हमें पुरुषों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ताकि हम इस वी द पीपल समर संघ की मुहिम को आगे बढ़ा सकें। अगर महिलाएं, यकीन मानिए, अगर महिलाएं आगे आ गई ना, तो हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी जीत निश्चित ही पक्की है। अगर हमें अपने समाज को कुछ देना है, जो भी हमारा खोया हुआ है, हक है, अधिकार है, इतने सारे, हम अपने बच्चों को, मान लीजिए इतनी शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई, हम मिडिल क्लास के लोगों को सोचना पड़ रहा है, तो उन गरीब जो बच्चे हैं, जो गरीब तबका, वो कैसे पढ़ेगा? खुद सोचिए। हमें कुछ अपने समाज के लिए करना, नहीं तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है हमें और कुछ नहीं कोसेगी बैठकर कि हमारा पढ़ा लिखा समाज था, हमारे पढ़े लिखे माँ बाप थे, क्या करा इन्होंने, सब कुछ गवा दिया। आज भी वक्त है, हमें संभल जाना चाहिए। महिलाओं को जितना जल्दी हो सके जागृत हो जाए। और जो हमारी कंसेप्ट है विद द पीपल की, वो एकदम क्लियर है। जोड़ो और जुड़े और जोड़ें। और रही बात, इसमें कुछ रूल्स हमारे बनाए गए हैं जो सभी संघ के मेंबर्स को मानने होते हैं। जैसे कि इस संघ में कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई अध्यक्ष पद नहीं है। अगर है तो कोई वो है, हमारे सभी मेंबर हैं, संघ के अंदर सभी मेंबर हैं। अगर हमने किसी को नेता माना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने संविधान को नेता माना है। इस संविधान के दायरे में रहकर ही हमें अपने सारे कार्य करने हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रमोशन है तो सिर्फ और सिर्फ स्पोक्स का है, जो कि हम भलीभांति जानते हैं कि स्पोक्स क्या होते हैं। और कोई भी संगठन की तरह यहाँ पर कोई चंदा पर्ची नहीं काटी जाती है, कोई रसीद नहीं ली जाती है, कोई किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये बात जो महिलाओं को, पुरुष को और जो अपने समाज को जो बिल्कुल मतलब खुश कर रही है, क्योंकि हम भी जान चुके हैं कि समाज को जोड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये समाज समझ चुका है कि अगर हमें अपने समाज को जोड़ना है तो पैसे की आवश्यकता कहाँ हो रही है। इतनी सारी फिजिकल संगति लगी है, कहीं पैसे की आवश्यकता हुई? आप बताइए, लाखों रुपया जो संगठनों में खर्च हो जाता है, शाही शाही टेंट लगा लिए और बैठ गए मंच पर, 2-4 भाषण दिए, सुने और घर को आ गए। और बढ़िया बढ़िया दावत का, नहीं खानी हमें दावत, नहीं खाने में पनीर पकौड़े, हमें कुछ नहीं खाना है। हमें तो अपने समाज में जो हमारा अधिकार खो गया उसको वापस चाहिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो मैं अपनी बहनों से यही कहूंगी कि पुरुषों के साथ निकलकर बाहर आइए। देखिए आप, और जो समाज की महिलाएं होती हैं किस तरीके से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और एक आवाज में खड़ी हो जाती हैं। तो हमें भी ऐसे ही बनना पड़ेगा। अगर हमारे भाई बहन किसी के भी साथ कोई कमियां, तो कमियों को मत देखिए, कोई खूबी तो होगी, खूबियों को देखिए और आगे बढ़िए, उनको साथ लीजिए, शिकवा शिकायत करना छोड़िए। सबको एक साथ हमें लेकर चलना है। कोई रूठा है उसको मना लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें इस संघ में जुड़ना ही होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। आप लोग ही खुद सोचिए, संगठन टूट गए, कोई काम करा होता तो आज हमें ये बीड़ा उठाना पड़ता?
जो लोग इतने सारे घंटों घंटों बैठकर काम करते हैं, एक एक लोग को, इंसान को, महिला हो या पुरुष हो, बच्चे को, एडल्ट को समझाने में समय लग रहा है। किसी किसी को तो समझाने में 2-2 घंटे भी लग जाते हैं, पूरा पूरा दिन लग जाता है। मैं तो देखती रहती हूँ कितनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है। तो ऐसा ना हो कि कुछ महिलाएं कह रही हैं कि हम इस समर संघ में काम करते करते थक गए और हमारे लीवर खराब हो गए। तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ, पहले खुद अपना जो है हेल्थ को देखें, बाद में समर संघ है। पहले अपना शरीर जरूरी है, उसके बाद सारे काम करने हैं। तो पहले हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ताकि कभी किसी का कोई जो है मानसिक शारीरिक जो है कुछ चीज खराबी ना आए। तो पहले अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, हेल्थ सही रहेगी तो हम आगे कुछ काम कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगी, अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि वी द पीपल समर संघ में जुड़िए। कंसेप्ट बहुत सरल है, जोड़िए, और जितनी जल्दी हम जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे। जहां जहां जुड़ेंगे वहीं वहीं जीतेंगे, जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा जीत जाएंगे। और जो हमारी 15 मई को स्पोक्स की लगभग 1000 स्पोक्स की ऐतिहासिक संगति लगने जा रही है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचिए, इस संगति को सफल बनाइए। आप लोगों ने मुझे सुना और अपनी बात को यही विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।